दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने बॉडमास टाइप था उसको समझा दिया था। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में एक सीरीज वाला टाइप स्टार्ट होता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। बहुत सारी इसमें चीजें सीखने के लिए, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, सीरीज में जनरली सीरीज का सम पूछता है, तो जब सीरीज का सम कुछ इस तरह से सीरीज पूछा जाए 1 2 3 और इस तरह से n तक अगर जोड़ना है, तो इसका सम क्या आ जाएगा nn+1/2। अगर स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनका सम पूछता है 1 से स्टार्ट होता है n तक जाते हैं, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इसका सम क्या होता है nn+1 2n+1/6। और यही चीज अगर क्यूब वाले टर्म्स होते हैं तो कितना होता है nn+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट सीरीज का अगर सम पूछता है तो उसको सॉल्व करना है। अगर आपसे इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें कि आपको यहां पर जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखे होंगे आपके मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। जैसे 30 क्या होता है 5 × 6, 42 क्या है 6 × 7, इसी तरह से 56 क्या है 7 × 8, और यही इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिवली चलता जा रहा है। तो आप देखोगे इन टर्म्स को जब आप सम करोगे तो कैसे, क्या एलसीएम तो लेने नहीं लगोगे। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसको आपको फॉर्म करना होता है एक इस फॉर्म में 1/5/6 है ना। तो आप देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, जो कि आपका यहां पर लिखा हुआ है। जब भी इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो 1/5 - 1/6। इसको क्या लिख सकते हो 1/6 - 1/7। और इसी तरह से जब आप एंड तक जाओगे तो आप देखोगे कि एक जो टर्म है पहले वाले को छोड़ करके बाकी इस तरह से कटते जाएंगे, और जो लास्ट टर्म होगा वो बचेगा। यहां पर कितना आ जाएगा 1/10 - 1/11। यहां पर भी 10 है तो 10 से ये 10 कट जाएगा, यहां पर 1/11 बचेगा। 1/5 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये आपका बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 11 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 6, और 6 बटे में यहां पर कितना आ जाएगा 11 × 5, यानी 6/55। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन करेक्ट कर लोगे, ये आ जाएगा 6/55। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस पे 2 टर्म्स की एक सीरीज बन सकती है। आपसे अगर 3 टर्म्स होते हैं तो उस भी केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या देखना है, यहां पर अगर 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2 × 3 × 4, ठीक है, 2 3 4 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो डिफरेंस है अगर उसको ऊपर लिख दिया जाए यानी कि 2, तो आप इस सीरीज को इस तरह से लिख सकते हो 1/2 × 3 - 1/3 × 4। ठीक है, और ये चीज सिर्फ 2 टर्म्स या 3 टर्म्स तक नहीं रुकेगी। अगर 4 टर्म है, 5 टर्म है, जितने भी टर्म आपके पास हैं उन सभी टर्म्स पे आप ये वर्क कर सकते हो। अगर मान लेते हैं यहां पर 4 टर्म्स है, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, और यहां पर इनमें डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का लिखा हुआ है, यानी कि कितना 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/, में अब बस एक टर्म आपको कम कर देना है, यानी कि 2 3 4, और माइनस में लिखोगे कितना 3 4 5। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ऊपर में आपका ये जो डिफरेंस है ये नहीं लिखा हो तो उस केस में आप क्या करोगे, यहां पर अगर 1 लिखा है तो उस केस में जो ये डिफरेंस है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, इसको आप 1/, के फॉर्म में लिख दोगे, यानी कि 1/3, और आपका ब्रैकेट में यही चीज 2 3 4 माइनस में 3 4 5, ये आप इस तरह से लिख लोगे। यानी कि आपको इस टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली यहां पर डिफरेंस दिया गया है तो इजीली आप कर सकते हो, अगर डिफरेंस नहीं दिया है तो इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद आप किसी भी तरह की सीरीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/55। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है आपका। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 × 3, यहां पे 3 × 4, ये एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दिया है। इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना कि इस सीरीज को कैसे सम करोगे, आसान क्वेश्चन है, बस एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि आप सीरीज को समझने में थोड़ी सी डाउट हो। यहां पर क्या है 4 × 5, यहां 5 6 6 7 7 8 8 9, ठीक है, तो 8 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो कटता हुआ चला जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2, 1/2, और माइनस में आपका बचेगा कितना 1/9, तो 1/2 - 1/9, और यहां पर एक +1/9 पहले से ही है, तो ये इससे कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, सेम क्वेश्चन है। यहां पर कितना लिखा हुआ है, यहां पर देखो 1/, में 1 × 3 है, यहां पर कितना है 3 × 5 है, यहां पर कितना है 5 × 7, यहां पर 7 × 9, 9 × 11, 11 × 13, यानी कि 2 का डिफरेंस है। ऊपर में आपने देखा कि 2 नहीं है, इसका मतलब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको लिखोगे 1/2, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/1 - 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/2, इसमें भी रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा 1/3 - 1/5। तो फिर से सेम
आपका टर्म्स कटते चले जाएंगे। पहला टर्म 1/1 और लास्ट टर्म आपका क्या बचेगा, यहां पर 11 है, यहां पर 11 है, यहां पर 13 है, 13 कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस में 1/13। तो 1 माइनस 1/13 यानी कि 12/13 और हाफ आपका जो बाहर था वो यहां पर रहेगा तो 1/2 यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा 6/13। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये है 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, सेम सीरीज बनने लगी। यहां पर कितना है 11 गुणे 12, ये कुछ इस तरह से है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 और लास्ट टर्म कितना है 1/12। तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे 12, 4 तियां 12, 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा 2/12 या फिर 1/6। ये इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये क्वेश्चन देखो जरूरी नहीं है आपको हर बार सीरीज मिले। देखो 3 टर्म्स एक जैसे हैं, ये 3 टर्म्स एक जैसे हैं। इसमें अगर मैं 1/7 कॉमन ले लेता हूं, अगर 1/7 कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/4 और यही सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है। यानी कि आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 4, एलसीएम ले लूंगा, ये आ जाएगा 4 2 1 यानी कि 4 2 6 और 1 7, तो 7/4 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू है 7/4 और इसका मान कितना आ जाएगा 7 से ये 7 कट जाएगा, ये आ गया 1/4। आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8/4 यानी कि 2 बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। एक सीरीज आपने सीखी समेशन वाली सीरीज, समेशन वाली सीरीज में अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है। मल्टीप्लीकेशन सीरीज सबसे आसान होती है, बस आपको इसमें टर्म देखना होता है कि कौन सा टर्म कटता चला जा रहा है। देखो यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 2 में से 1/3 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5/3 और यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/5। अब यहां पर ये 5 से 5 कट रहा है और देखो यहां पर 7 है तो यहां पर 7 से 7 कटेगा। इसी तरह से ये टर्म्स कटते चले जाएंगे। तो बच कौन सा रहा है यहां पर, सबसे नीचे वाला टर्म। तो यहां लास्ट में आपका कौन सा बचेगा, सबसे ऊपर वाला टर्म। तो ऊपर वाला टर्म कितना आएगा, 999 का दुगना करोगे तो 998 आ जाएगा। इसमें से 997 घटाओगे तो कितना बचेगा 1001 और नीचे में 999 होगा और यहां पर भी 999 बनेगा तो ये इससे कट जाएगा। तो ये टर्म आपका सबसे ऊपर वाला, इधर में सबसे नीचे वाला, ये दोनों टर्म्स आपके बच जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1001/3 यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज में और क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया बनते हैं। देखो इनको, यहां पर ये क्वेश्चन है, इसमें देखो कितना बचेगा 3 में से 1 गया, यहां पर कितना आ जाएगा 2/3, यहां पर कितना आ जाएगा 3/4 यानी कि ये इससे कट रहा है। तो आगे आप देखोगे कि यहां पर भी 4 बन रहा है, ये कटता जाएगा। तो यहां पर ऊपर वाला टर्म अगर बच रहा है तो लास्ट में नीचे वाला टर्म आपका बचेगा। यहां पर देखो ये लास्ट सेकंड लास्ट टर्म कितना है 99 98, यहां पर देखो 99 और 100। तो आप बोलोगे ये इस तरह से कटते चले जाएंगे तो यहां पर 100 बचेगा, यहां पर 2/100 आपका आंसर आएगा या फिर 1/50। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 - 1/3 है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर कितना बचेगा 2/3, यहां पर कितना बचेगा 3/4। तो देखो ये कुछ इस तरह से कट रहा है, यहां पर नेक्स्ट में 4 कट जाएगा। तो इस तरह से आपका यहां पर ऊपर वाला टर्म बच रहा था तो लास्ट में नीचे वाला टर्म बचेगा यानी कि n। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/n, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम सीरीज है, बस क्वेश्चन में अब अंतर क्या है, उसने बोला प्रथम 5 पदों का योग बताना है। देखो पहला पद आपका कितना है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पद आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 × 10 है तो 10 × 13 और पांचवा पद कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 × 16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अगर बोला जाता 20 पदों का तो क्या इस तरह से लिखते, नहीं। अब आप क्या करोगे, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये फर्स्ट है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 7 है, ये 7 है तो ये 10 है। तो यहां पर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करोगे और जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, अगर nth टर्म आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है पांचवा पद बताना है, तो पांचवा पद कैसे निकालोगे, T5 बताओगे। कैसे, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 यानी कि 4 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो यहां पर 4 3 12 और 1 13। तो आप बोलोगे पांचवें टर्म का फर्स्ट टर्म जो होगा वो 13 होगा, डिफरेंस 3 3 का है तो 13 × 16। इस तरह से आपको nth टर्म निकालना है। यहां पर पास में था इसलिए मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/1 - 1/16, तो ये कितना हो जाएगा 15/1 - 1/16, तो 15/16 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज है, आसानी से कर लोगे। यहां पर कितना हो जाएगा 3/2, यहां पर कितना आएगा 4/3, यहां पर फिर से 4 है तो देखो ये कट रहा है, आपका सबसे नीचे वाला टर्म बच रहा है, तो इधर में सबसे ऊपर वाला टर्म यानी कि 121/2, तो 121/2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 121/2 भी है, 60.5 भी है, दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो जब आपको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है तो वो आप प्रेफर करोगे, वैसे सेम है, ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर लिखा हुआ 1-1/2 का स्क्वायर, तो आप इसको ओपन कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा 1-1/2 और ये बन जाएगा 1+1/2, तो ये सीरीज आपकी हो गई 1/2, यहां पर कितना हो जाएगा 1+1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। और इसके बाद फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1-1/3 करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 और 1+1/3 करूंगा तो 4/3, तो देखो एक टर्म पूरा इस तरह से कट जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्या होगा 1-1/4 का स्क्वायर, तो 1-1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, तो देखो यहां पर इस तरह से पूरे के पूरे टर्म कटते जाएंगे। यहां पर अगर फर्स्ट टर्म कौन सा बचा है 1 माइनस वाला, तो लास्ट में कौन सा बचेगा 1 प्लस वाला, तो लास्ट टर्म आपका बचेगा 1+1/10 यानी कि कितना हो जाएगा 11/10, तो यहां पर बचेगा 11/10, यहां पर 1/2, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 11/20, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सीरीज फिर से स्टार्ट है बट थोड़ा सा ज्यादा लंबी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अंतर कितने का है 4 का, तो 1/4 बाहर कॉमन ले लोगे, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 1/3 और लास्ट टर्म कितना है 1/903, इसको आप सॉल्व करोगे 903 एलसीएम ले लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 301 टाइम्स, इसमें से एक घटाओगे तो ये हो गया 300, 300 को 4 से डिवाइड कर दोगे, यहां पर आ जाएगा 25, 25 या 75, 75/903 या फिर 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25/301, ठीक है। तो 25/301 यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है फिर से, अब देखो यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखा है, इस वजह से कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ और क्वेश्चन है, बट सेम है। यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणे 9 यानी कि इनमें देखो डिफरेंस कितने का है 5 का, 4 और 9 में, तो यहां पर 5 लिखा हुआ है। यहां पर 9 और 16 अंतर कितने का है, यहां पर 7 का, ऊपर में 7 लिखा हुआ है, यानी कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से लिखोगे, सारे टर्म्स करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म 1/2 बचा है तो लास्ट टर्म में 1/10 का स्क्वायर बचेगा, तो माइनस में 1/10 स्क्वायर यानी 100, तो 1/4 माइनस 1/100 ये आपका आ जाएगा। 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो 25/100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 24/100, 4 से कट जाएगा 6, 4 से काटोगे 25, तो 6/25 आपका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 1 से लेकर के ऐसे 50 तक गए, फिर 49, 48 ऐसे जोड़ते हुए अगर 1 तक आएंगे तो ये जो सीरीज होगी इसका सम किसके बराबर होगा। तो देखो यहां पर आप बोलोगे कि अगर 1 से 50 तक गए और 49 की जगह 1 और 50 में एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं, अगर 1 और 50 में एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं तो 1 से लेकर 50 तक की सीरीज का सम कितना होता है nn+1/2, तो यहां पर हो जाएगा 50 गुणे 51/2, इसकी वैल्यू निकालोगे, 2 से काट दोगे, ये कितना हो जाएगा 25, 25 से गुणा करोगे 25 से कम 25, 2 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 127, तो 1275 हो जाएगा। दुगुना कर दोगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 हासिल लगेगा 1, यहां पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल लगेगा 2, ठीक है, 5 दूनी 10, 0 हासिल लगेगा, 7 दूनी 14 15 5 हासिल लगेगा, यहां पर भी 1 ही हासिल लगेगा, 2 दूनी 4 और 1 5 और यहां पर हो जाएगा 2550। अब इसमें से क्या किया गया है 50 आपने एक एक्स्ट्रा लिया था तो वो कम करोगे, तो 50 से कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आपको स्क्वायर्स वाले सीरीज का सम देखना है, तो स्क्वायर वाली सीरीज का सम कितना होता है 19 इंटू n+1 20 इंटू 2n+1 19 दूनी 38 और 1 39 बटे में कितना 6/6 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 से काटोगे यहां आ जाएगा 10, 3 से काटोगे ये हो जाएगा 13, तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। देखो एक 0 है तो एक ही 0 होगा, 2 0 नहीं आ सकते, ये दोनों आंसर नहीं होगा। एक 0 सिर्फ एक ही पार्ट में है, आप यहां से यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, 18 9 27, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 से काटोगे 10, 3 से काटोगे 13 26 13 39 n+1 2n+1/6, तो इसका आंसर एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा 19 190 और 19 38 19 57
तो 57, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 में 5 12470, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसको आप ओके यहाँ पर पूरे टर्म्स नहीं है, देखो आधे टर्म्स इसमें से हटाए गए। ओके ओके, तो ये आप इसको बोलोगे कि यहाँ पर 2470 जो है वो स्क्वायर वाली सीरीज का सम है। कौन से स्क्वायर वाली सीरीज का? जिसमें कोई भी टर्म हटा नहीं होता, लेकिन इसमें देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर नहीं है। तो कौन कौन से टर्म्स नहीं है? तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इस तरह से करके कहां तक 18 का स्क्वायर, ये टर्म्स हटाए गए। इसमें से अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो देखो ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और इस तरह से करके 9 का स्क्वायर, ये टर्म्स बन जाएंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, बस इसका कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन करोगे देखो कितना आ जाएगा, 9 के स्क्वायर तक का सम निकालोगे तो कितना होगा n+1 2n+1 यानी कि 19 बटे में आएगा 6, 2 से काटोगे यहाँ 5, 3 से काटोगे 3, 5 3 15, 15 150, 15 9 135, तो ये आपका कितना आ जाएगा 582 285। इसका डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 285 का, सॉरी डबल नहीं 4 टाइम्स करना है, तो 5 चौको 20 2 आएगा, 8 चौको 32 और 2 34 3 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये आपका आ जाएगा। इतना पार्ट आप हटा दोगे तो ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 3, तो 1330 यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आधी सीरीज नहीं थी, वो चीज भी आपको देखना है, तो उस पार्ट को आप रिमूव करोगे देन आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर तक का सम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप एक तरीका इसका और हो सकता है करने का। क्या तरीका हो सकता है? देखो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट, हालांकि कई जगह पर 0 था इस वजह से थोड़ा सा डाउट आ जाता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो आपका यूनिट डिजिट सभी में अलग है, 6 है 5 है 7 है 1 है, यूनिट डिजिट आपका अलग है। तो अगर आप यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ निकाल लो, कैसे निकालोगे? आप कहोगे 11 में सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 से मतलब है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस तरह से 10 के स्क्वायर तक गए और 1 का स्क्वायर फिर से ऐसे कर लिया। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट इसके निकाल लोगे, कितना आ जाएगा देखो 9 और 1 10 0, 6 और 4 10 0, 9 और 1 0 हो गया, 6 और 4 फिर से 0 हो गया, 5 और 1 6, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है। ए पार्ट में यूनिट डिजिट 6 है, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 11 से लेकर 30 तक का क्यूब निकालना है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आना है, ये बात तो तय है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? फिर से आप इसमें पूरा फॉर्मूला लगा दोगे, nn+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर एक बार लगाओगे 30 31/2 और इसका होल स्क्वायर, और इसमें से आपको घटाना होगा कहां तक के 10 के टर्म्स तक, तो 10 × 11/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा देखो 15 × 31 इसका होल स्क्वायर माइनस 5 × 11 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15 × 31 करोगे। अब इसमें से 5 देखो कॉमन है, तो 5 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 11 का स्क्वायर बचेगा। यहां पर 5 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 31 में करोगे तो ये हो जाएगा 93 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और आपको मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी करोगे तो 93 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये आपका बन जाएगा 82, और 93 में 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 93 है, इसमें 1 जोड़ोगे 94, ये हो जाएगा 104। ठीक है, तो 104 आ जाएगा। अब देखो यहां से आप कहोगे कि 25 है और 4 मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है, मतलब 2 0 कंफर्म आने वाले हैं, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको इसमें से 4 अगर कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा? 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 4 दूनी 8, यहां पर बचेगा 2, 6 चौको 24, ये बन गया 26। ठीक है, तो ये 25 × 4 आपका हो गया 100। ठीक है, यहां पर ये 100 बन गया। 82 का गुणा जब 26 में करोगे तो 6 दूनी 12, यानी कि यूनिट डिजिट में 2 आने वाला है, तो यानी कि ये आपका होने वाला है। अब देखो 26 का डिजिटल सम कितना होता है? 8, और 82 का डिजिटल सम कितना है? 1, यानी कि डिजिटल सम आपका 8 आने वाला है। 3 2 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ पर कितना है? 3 2 5 2 7 और 1 8, यहाँ पर भी है, सेम चीज यहाँ पर भी है, मतलब ये दोनों ही केसेस में आपके आंसर हो सकते हैं। तो 82 का गुणा आपको करना पड़ेगा 26 से, 82 का
डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर आप पूरा पूरा मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगेगा 1, ये हो जाएगा 8 48 और 1 49, 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 9 4 13 के 3 हासिल लगेगा 1, 16 4 20 और 1 21। तो 213200 यानी कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है बट आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर देखो 5.42 इंटू 6 है, यहां पर 5.42 इंटू 24 है, यहां पर है प्लस 6.54 इंटू 6.54 माइनस 3.46 इंटू 3.46। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर इसमें से 5.46 में कॉमन ले लूं तो इंटू 30 लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां पर 3.08 कॉमन है, 3.08 जैसे कॉमन लूंगा तो यहां पर बन जाएगा 50। तो इसको देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ोगे ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा 5 4 और 4 6 यानी कि 6 3 9 और 1 10। और इसमें से जब आप घटाओगे 6.54 में 3.46 तो ये कितना आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 5 में से नहीं यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3.08 बचेगा। अपॉन में कितना है 3.08, आपने जैसे कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया 50 हो गया। तो यहां से ये कट जाएगा 10/50 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 इसका मान आ गया। इसको आप देखोगे तो 5.42 कॉमन लेने पर ये कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। यहां पर है 30 और अपॉन में आप देखो क्या लिखा हुआ है 32.71 माइनस 27.29 इंटू 27.29, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए प्लस बी करोगे तो देखो 32 और 27 30 और 20 50 और 10 60, तो ये हो गया 60। और यहां पर कितना बचेगा, ए माइनस बी करोगे तो अप्रोक्सीमेट ही देख लो आप, 11 में से 9 घटाओगे तो यहां पर कितना बचेगा 2, तो यहां पर 5.42 ही आने वाला है, ये भी आप चेक करे बिना भी लिख सकते हो। तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 0.5, ये मान आ जाएगा 0.5, यहां पर 0.2 है, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 0.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है कई बार बट बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर लिखा हुआ है 139, यहां पर लिखा हुआ है 2618। देखो इसमें क्या सिमिलरिटी है, हर एक टर्म में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 2 3 6 9 दूनी 18, और हर एक टर्म में इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 3 3 का 9 9 18 9 3 27। मतलब अगर इसमें से इन सभी टर्म्स में 1 इंटू 3 इंटू 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से ये टर्म बन जाएंगे। इसी तरह से नीचे वाले टर्म में भी 1 इंटू 5 इंटू 25 अगर मैं कॉमन ले लूं तो नीचे वाले टर्म भी यही सेम बन जाएंगे, 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन। ये अपने आप में कट करके 1 हो जाएगा। यहां पर देखो ओवरऑल में 1/3 पावर लगी हुई है 1/3 यानी कि क्यूब रूट, तो ये देखो 3 का क्यूब है, यहाँ पर 5 का क्यूब है, तो ये 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। 3/5 यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है 1 to 4 है, इसमें सभी टर्म्स में देखो 2 से अगर गुणा किया जाए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, इसमें भी सभी से 2 से गुणा किया जाए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 4 अगर कॉमन ले लूं तो यहां पर आपका जो टर्म बचेगा वो 1 फिर 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब इस तरह से बनेगा, और इसी तरह से नीचे भी 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन आपका बन जाएगा। तो ये टर्म्स आपस में कट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा 139, ऊपर में 1 2 4, ओवरऑल में यहां पर भी क्यूब रूट है तो आप क्यूब रूट लगा दोगे तो ये क्या बचेगा 2, नीचे बचेगा 3, तो 2/3 यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका वर्गमूल बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, इस तरह से यहाँ पर कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी काइंड ऑफ फॉर्मेट बन रहा है। देखो 16 किसका होता है 0.04 का 0.4 का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर 0.4 का, यहाँ पर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप इसको जब ओपन करोगे तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी बचेगा, यानी कि 0.4 माइनस 0.2, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 0.16 माइनस 0.04, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट में 1.2, ठीक है। तो ये 0.12 बचेगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.4 प्लस 0.2 यानी कि 0.6 का क्यूब। ओके तो देखो यहाँ पर 0.4 माइनस 0.2 करोगे तो कितना बचेगा 0.2 बच जाएगा। ये आपका कुछ सीरीज बन जाएगी। देखो यहाँ पर दशमलव कितने डिजिट्स के बाद है
2 डिजिट्स यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, और इसमें 3 क्यूब है, मतलब 3 डिजिट्स होंगे, तो दशमलव सारे के सारे आप हटा सकते हो। यहाँ पर 6 का क्यूब है, यहाँ 12, यहाँ पर 2, तो 1 6 से काट दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 4/36 या फिर 1/9। तो 1/9 ये आपका आंसर आएगा। लेकिन इसका नहीं पूछ रहा, वर्गमूल इसका पूछ रहा है, तो इसका जब रूट लोगे तो ये कितना 1/3 बन जाएगा, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इसका मान क्या होगा। इजी सा क्वेश्चन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मेट लगता है। लेकिन आप देखोगे इसमें से, तो यहाँ पर अगर मैं सभी टर्म्स में से 2 ले लूं कॉमन, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो ये 0.2 0.2 0.2 है। इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये भी क्या है 0.3 0.3 0.3, यानी कि 2 का क्यूब अगर मैं नीचे से कॉमन ले लूं तो सेम टर्म ऊपर भी बन जाएगा, यानी कि 1/2 का क्यूब या फिर ये 1/8 ये क्वेश्चन है, ये आपसे बोला जा रहा है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पे आ जाओगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई करना है आपको, वैल्यू निकालनी है किसकी, a² माइनस b² का फंक्शन आपको दिख रहा है और इसके अपॉन में समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर 2.644 है और 2.356 है। दोनों को अलग अलग स्क्वायर नहीं करना है, एक बार इनको घटा दोगे, एक बार इनको जोड़ दोगे। देखो जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 6 4 10, 0 हाथ से लगेगा 1, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, हाथ से लगेगा 1, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और जब आप घटाओगे तो देखो 14 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 8, यहाँ पर बचेगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा कितना 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 0.288 ऊपर है, 0.288 नीचे कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपको 8 टाइम्स 3.75 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, यहां पर 8 जो है वो भी अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसके अंदर में आप इसको लिखना चाहो अगर तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3.75 है, 3 का दुगना 6, 0.75 को दुगना 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। तो ये 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखा है, अपॉन में 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है और यहां पर 6.5 है। देखो इसको आप थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब को कितना आ जाएगा a प्लस बी, तो यहां पर हो जाएगा 7.5 प्लस 1 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a² 7.5 का होल स्क्वायर प्लस b² माइनस 7.5 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको जब आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा 1 माइनस 7.5, यानी कि माइनस में 6.5 लिख सकते हो। यही सेम चीज आपकी नीचे भी लिखी हुई है, तो इससे ये पार्ट कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7.5 प्लस 1 यानी कि 8.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये क्वेश्चन का टाइप है बहुत बढ़िया। देखो इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर को देख करके इसके बारे में पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए। 999 है और 494 अपॉन में 490, अगर 1 अपॉन 495 आप जोड़ दो तो ये पूरा का पूरा 1000 बन जाएगा। तो आप बोलोगे इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, 1000 माइनस 1 अपॉन 495, यानी कि इसमें अगर 495 1 अपॉन 495 इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये 1000 बन जाएगा। तो मैंने कहा कि इसको अगर 1000 में से 1 अपॉन 495 घटाया जाए तो भी सेम चीज बन जाएगी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लोगे और अब आपके लिए क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। इसमें 99 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 99,000, और यहां पर माइनस में देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये अगर इसमें मैं 99 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 9 पना 45 और 9 पना 450 और 45 जोड़ोगे तो 495 बनेगा, यानी कि ये 1 अपॉन 5 लिखा हुआ है, एक 1 अपॉन 5 प्लस का भी है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 99,000, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसी तरह से देखो ये भी क्वेश्चन है, सेम टाइप है आपका। यहां पर देखो आप सभी में देखोगे तो 999 तो सभी में अलग आप इसको लिख सकते हो, 999 अलग कर लोगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए पार्ट को अब अलग से जोड़ लोगे। तो देखो 999 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार आप 999 को जोड़ो या फिर इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 1, ठीक है, इस तरह से, और प्लस में आपको जोड़ना है 1 अपॉन 7 2 अपॉन 7, तो 7 आप एलसीएम ले लोगे और इसको जोड़ दोगे 1 प्लस 2, इस तरह से कहां तक 6 तक, ठीक है। इसको आप जोड़ोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6000 माइनस 6, और यहां पर कितना आ जाएगा n प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 7/2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 7 3 21,
तो इसका सम हो जाएगा 21, 7 से आप डिवाइड करोगे 21 को तो आपका बचेगा कितना, प्लस का 3। तो 6000 में से -6 करना है, +3 करोगे तो बचेगा कितना, माइनस का एक 3 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5997। ये आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शंस इनकरेक्ट है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5997। ठीक है, 5997 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टाइप आप इसको भी कह सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है, आप बोलोगे इसको कैसे लिख सकता हूं, 1000 माइनस कितना, 1 अपॉन में 999, ये इस तरह से लिख सकते हो। और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 999 का, तो देखो यहां पे 999 बन जाएगा और यहां पर माइनस का आ जाएगा 1। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 99, यहां पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 998 और 999। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 99 इसको अलग देखूं ऐसे तो 9000 है, 9000 में से एक घटाते तो कितना आ जाता, 8999। तो बस 9000 में से आपको एक घटा देना है, आप बोलोगे 8999, ये डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एक और बढ़िया टाइप है सिंप्लीफिकेशन में जो कि पूछा जाता है। इसमें आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों तरह से पूछा जाता है। देखो यहां पर आप जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चलना होता है और आसानी से आप इसको कैसे करोगे, थोड़ा आपको मेंटली दिमाग में सोचना है और थोड़े थोड़े पार्ट्स को आपको लिखते हुए भी चलना है। जैसे फर्स्ट पार्ट आप इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 का रिवर्स करोगे तो 2/3, 2/3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5/3। तो आप बोलोगे यहां तक कितना आ गया, 5/3। फिर से रिवर्स कर दोगे 3/5, 3/5 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8/3। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक है, 3/8 में आपको 1 जोड़ना है तो आप 1 जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 11/8। ठीक है, तो x का मान आपका कितना आ गया, 11/8। दुगना करना है, आप इसको दुगना करोगे तो ये हो जाएगा 11/4, प्लस में 7/4 जोड़ना है तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 18/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/2 या 4.5। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 3/2, तो ये कितना हो गया, 2/3। 1 जोड़ा तो 5/3, उल्टा किया 3/5, 3/5 में आपने 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 8/3, ऊपर गया 3/8। इस तरह से +1 हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, 11/4, 11 और 7 18, 18/4 यानी कि आपका आंसर 4.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आपको बताना है इस फंक्शन की पूरे की वैल्यू क्या आएगी। देखो यहां पर आपको लिखा हुआ है 2 - 1 अपॉन में 7/9। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/7। 9/7 हो जाएगा तो यहां पर ये आपका 2 में से घटाना है आपको 9/7, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5, 5/7। यहां पर आपका आ जाएगा 5/7, ऊपर जाएगा 7/5 होगा। तो 3 + 7/5 आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 22/5। फिर से रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/22। तो आपका आंसर आएगा 5/22 + 17/22। 17 और 5 कितना होता है, 22। तो 22/22 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/48 को इसी फॉर्मेट में आपको लिखना सीखना है। तो देखो यही मैंने आपको बताया था कि रिवर्स भी पूछा जाता है, रिवर्स और आसान होता है। आपको देखो ऊपर में 1 बनाना है तो 13 का क्या करोगे, डिवीजन कर दोगे 48 पे, तो ये कुछ इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 13 से डिवाइड करोगे, 13 26 13 39, तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना बचेगा, 39 तक गया तो 9 बच जाएगा। तो ये बचेगा 9/13। फिर से सेम डिवीजन कर देना है तो 9/13 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 13/9, यानी कि 1 सही 4/9, इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहां तक भी अभी और भी फर्दर आपको रिवर्सल करना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4/9 है तो यहां पर जब 1 अपॉन में लिखोगे तो 2 बार भाग जाएगा। यहां पे 1 अपॉन में जब आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/4। 9/4 मतलब कि 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1/4। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से बचेगा। तो देखो ये आपका फॉर्मेट फाइनल होगा और एक जगह पर फर्स्ट टाइम में 1 है, फर्स्ट टाइम में 3 है, फिर 1 है एंड देन 2 है। तो ये आपका फॉर्मेट देखो कहां पर बन रहा है, 3
देन 1 देन 2, 3 1 2 ये आपका यहां पर बन रहा है, तो ये आपका डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी देखो जस्ट रिवर्सल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए भी कई लोग फॉर्मूलाज वगैरह याद रख लेते हैं, तो इसके लिए जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज याद रखने की। आप तरीका सीख लो, इजी सा तरीका, आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है x का मान क्या होगा जब कुछ इस तरह से इसको लिखते चले जाएंगे। तो देखो 5/8 है, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 को फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, 5/3, तो एक बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, आप देखो 1 अपॉन में 8/5, तो 5 से भाग दिया और कितना बचेगा 3। अब 3 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा 2/3। इस 2/3 को फर्दर आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/, यहां पर 3 था तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/1 + 2। तो 1 अपॉन में 3 बार देखो लिखना था 1 1 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिवर्स चेक भी कर सकते हो कि 2 आएगा या नहीं। तो देखो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, यहां पर हो जाएगा 2/3, यहां पर हो जाएगा 5/3, यहां पर हो जाएगा 3/5, यहां पर 3/5 है तो ये हो जाएगा 8/5, यहां पर आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो रिवर्स से भी चेक कर सकते हो। आपसे x का मान पूछा गया है, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान बताना है। इस क्वेश्चन में यहां से जब आप चीजों को थोड़ा सा अगर आप देख पाओगे तो आसानी हो जाएगी। आप जो 1 होता है वो किसी भी नंबर में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 1 को 2 - 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 × 2 + 1, तो इसको लिख सकता हूं 1 को 2 + 1 और 2 + 1, और यहां पर 2 - 1 के फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी सेम चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अगर यहां पर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 - 1 की पावर 4, तो 1 ही होगा। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बन जाएगा 2 की पावर 8 - 1 की पावर 8। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बन जाएगा 2 की पावर 16 - 1 की पावर 16। और इसी तरह से यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 32, और यहां पर 32 से जब ऐड होगा तो यहां पर ये 2 की पावर 32 - 1, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बन जाएगा 2 की पावर 64 - 1। ठीक है, a - b a + b a² - b², और यही फॉर्मेट आगे चलता चला जाएगा। तो आप कहोगे कि एंड में यहां पर 2 की पावर 64 - 1 बचेगा। एक +1 पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये -1 इस +1 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 की पावर 64, यानी कि लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है 1 अपॉन में 25.25, इसका अगर मान दिया हुआ है 0.396, तो आपको बताना है कि 1 अपॉन में अगर दशमलव में इतने जीरो बढ़ा दिए गए, कितने जीरो बढ़ाए। आपका देखो दशमलव पहले यहां पर था, तो आपने क्या किया यहां से शिफ्ट किया है 1 डिजिट, 2 3 4 5 डिजिट इस साइड शिफ्ट कर दिया, और वो भी 1 अपॉन में। मतलब आपने क्या किया होगा 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, देन उसको अपॉन में डिवाइड के फॉर्म में लिखा होगा। भाई जैसे अगर किसी नंबर में 10 से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो इसको अगर मैं इसमें दशमलव पीछे शिफ्ट करना है तो इसी 10 से यहां पर आकर के डिवीजन करना पड़ेगा। मतलब 10 की पावर 5 से मल्टीप्लीकेशन किया गया, तो इस साइड भी 10 की पावर 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आप बोलोगे जो दशमलव है वो शिफ्ट होगा कितनी आगे डिजिट में, 5 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर 3 डिजिट के बाद 396 और 2 डिजिट और, यानी कि 39600, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 4 है यहां पर, और 4 के साथ में क्या लिखा हुआ है 4a, मतलब a का मान कितना हो गया, आप कहोगे 10। b के साथ में 7 लिखा हुआ, तो b का मान कितना हो गया 1। c के साथ में 2 है, 2 के साथ में c, यानी कि आप कहोगे c का मान 1/10। d के साथ 5 के साथ है d, तो 5 का कितना है 1/100, तो d का मान कितना। अब देखो यहां पर d जो है वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं, उसके 1 में है, तो आप बोलोगे d का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के बराबर। अगर d का मान 100 है तो आप कहोगे क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, d का मान 100 हो गया। इसके बाद 0 के साथ कुछ भी होता तो वो 0 हो जाता, इस वजह से उसको डिफाइन नहीं किया गया। e जो है वो देखो कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है, तो आप बोलोगे यहां पर ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, और वो भी कैसी माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ये e का मान हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा वैल्यू बतानी है, इजी सा क्वेश्चन हो गया। देखो a की मान कितना है 10 है, तो ये हो गया 50।
यहां पर b के साथ 1 है तो ये हो गया 3, c के साथ में क्या है 1/10 है तो 0.6 हो गया, d का मान 100 है तो ये हो गया प्लस का 100, और e का मान कितना है 10 की पावर -4, यानी कि आप कहां पर जाओगे इस तरह से कुछ माइनस में 4 है, यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 0 4 0 के बाद। तो इसके बाद अब आप देखो जब सम करोगे तो 100 है, 50 है, 3 है, तो 153 बन जाएगा, पॉइंट में 6 आएगा, और इसके बाद कितने, यहां पर एक ही ऑप्शन है 153 का, तो यही करेक्ट होना चाहिए। 10 की पावर देखो यहां पर कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 यहां पर एक 0 एक्स्ट्रा है, ये हटा लोगे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है, बताना है निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो 13 की पावर है 31 और 31 की पावर है 13, ठीक है। यहां पर कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 13 की पावर 31 है, आप इसको देखो थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो कि जो भी पावर है इसमें थोड़ा सा अब आपको अप्रोक्सीमेशन लेना सीखना होगा। 31 को मैं 30 भी लिख सकता हूं, और ये क्योंकि बोल रहा है कि ये नंबर कैसा है, बड़ा है, और 31 की पावर 13 है, तो आप देखो यहां पर 13 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर और उसकी पावर 15, और यहां पर है 31 की पावर 13। तो देखो अभी भी आप देखोगे तो ये क्या है 169 की पावर 15, जो कि काफी बड़ा नंबर है और पावर भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके आगे बोल रहा है 10 की पावर 100 है और 100 की पावर 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 20 ये, और यहां पर 10 की पावर 100 है, तो आप बोलोगे ये नंबर बड़ा है, ये जबकि रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए चीजें देखना पड़ेगा। 2 की पावर 32 है, तो 2 की पावर 32 है, यानी कि आप इसको अगर दोनों में 2 की पावर सेम है तो मैं इसको 2 की पावर 16 लिख लेता हूं, और इसमें भी 2 से डिवाइड करके 3 की पावर 11 कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और फर्दर इसमें चाहूं तो 2 की पावर इसको मैं 8 लिख लेता हूं, हाफ और कर दिया, और यहां पर 3 की पावर कितना 5.5 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 5 इंटू √3। थोड़ा सा मैंने क्या किया, पावर्स को छोटा कर लिया है ताकि कंपैरिजन कुछ हद तक कर पाऊं। अब 2 की पावर 8 का मुझे आइडिया है कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256, ठीक है, तो ये 256 होता है। 3 की पावर जो 4 होता है वो 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, 243 काफी हद तक इसके कंपेरेबल है। उसमें भी √3 का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो वैल्यू 1.7 समथिंग, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये मान जो है वो करेक्ट है, 3 की पावर 22 बड़ा होता है इसके कंपैरिजन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से आप सीखो। देखो यहां पर फर्स्ट को कंपैरिजन करने का और सेकंड में, दोनों में बहुत अच्छे दोनों कॉन्सेप्ट हैं, अलग कॉन्सेप्ट हैं, आप सीखो अच्छे से। 3 में 71 है, यहां 91 है, यहां 99 है, जो भी नंबर्स है वो एक आगे या पीछे है 10th डिजिट के, तो आप इसको लिख सकते हो 3/70। कंपैरिजन करने के लिए 5/90 और 7/99 है, तो 100 के आसपास है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मैंने एक का चेंज तीनों में किया है, ठीक है। देखो 3/70, 3/7 की वैल्यू कितनी आती है, आप कहोगे 1/7 परसेंटेज में याद करते हैं 0.14, तो यहां पर 3/7 है तो ये होता है 0.4284, 0.428 समथिंग वैल्यू होती है, ठीक है। 1/7 का सभी को याद होना चाहिए, कितना होता है 0.142857, ये वैल्यू होती है, और ये कैसा साइक्लिक नंबर होता है ना, रिपीट होता है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से नंबर स्टार्ट हो जाता है 42 से, ठीक है। 14 है, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौको 56, तो यहां 57 हो जाता है, 571428, तो ये साइक्लिक नंबर में मैंने पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम में, देख लेना अगर नहीं देखा है तो 1/7 है, 3/7 की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन अपॉन में एक 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.0428, ठीक है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट में 1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप बोलोगे 5/9 है तो ये कितना पॉइंट में 0.55 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। 7/100 है तो ये वैल्यू अपने आप में 0.07 है, तो आपने कहा ये वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर ये है, फिर ये, मतलब जैसा आपका ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि हल्का फुल्का चेंज आता है, लेकिन यहां पर अच्छा खासा चेंज है, 4 के बाद 55 फिर 70, तो आपने कहा कि ये जो ऑर्डर दिया गया है ये करेक्ट है,
एक कंपैरिजन करने का तरीका आपने सीखा क्या, अगर 10 के आसपास में नंबर है तो आपने उसको वहीं पर ही हल्का सा चेंज कर लिया, हल्का सा स्लाइड चेंजेस लाए और उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको कंपेयर कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि यहां पर नंबर, अब यहां पर 157 है, 135 है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इस केस में आप क्या करते हो, इस ऊपर वाले नंबर से इसमें डिवाइड कर देते हो। 11/135 है, इसको मैं लिख सकता हूं 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 एकम 11 135 में, तो ये कितना आ जाएगा 11 एकम 11 बचेगा कितना 25, तो यहां पर 2 बार जाएगा 22 और बचेगा कितना 3, तो लगभग दशमलव में समथिंग आएगा, 1 में 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद सिंबल बोल रहा है 12/157, तो 12 से 157 में भाग देते हैं, 12 एकम 12 कितना बचेगा 37, 12 24 12 13 36, ठीक है, 3 बार भाग जाएगा, 12 24 12 13 36, तो यहां पर आपने कहा 3 बार भाग जा रहा है, तो समथिंग अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। इस बार आपको क्या करना है, 13 से इसमें भाग देना है, किसमें 181 में, तो 13 से भाग दोगे 13 एकम 13 कितना बचा 51, अब 51 है, 13 26 13 39 13 चौको 52, लगभग 4 बार अगर मैं देखूंगा अभी तो 3 पॉइंट काफी 8 तक जाएगा। यहां पर क्या था 12 24 12 13 36 और यहां पर 37 था, जस्ट आगे था। यहां पर कितना है 13 26 13 39 13 चौको 52, यहां पर 51 है 52 है, तो लगभग में आप इसको लिखोगे तो 1 पॉइंट यहां पर 14 के आसपास लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो 1 अब सभी में 1 में है, तो यहां पर नंबर देखो, अगर यहां नंबर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, यहां नंबर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी, यहां पर सबसे बड़ा नंबर है तो ओवरऑल वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो देखो यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये नंबर्स जो नीचे वाले नंबर्स हैं, अगर इनमें ये रेशियो बढ़ते हुए का है तो ओवरऑल में रेशियो घटते का होगा, लेकिन इनमें क्योंकि नंबर कैसा है घटते हुए का है, तो ओवरऑल यानी कि 1 में जब आप चेक करोगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड वाला ऑप्शन ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो 2 कंपैरिजन के तरीके हैं, जब एक प्लस माइनस करने पर आपका 100 या 10 डिजिट आ जाता है, वो तरीका आपने सीखा। अदरवाइज सबसे इजी है, आप ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले में डिवाइड कर दो, देन ऊपर में सभी में 1 बन जाएगा, नीचे वाले नंबर्स को कंपेयर कर दो, जो भी आपका फॉर्मेट आएगा जस्ट अपोजिट फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया हो तो करेक्ट है। आपको पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, यहां पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये अभी आपने सीखा था, इसको आप करना आसानी से कर लोगे। 11 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 में से 7 घटाओगे तो ये बचेगा 21। ठीक है, इसके बाद 1/2 3/4 इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 4 एलसीएम ले लोगे, 2 दूनी 4 और 5/4। ठीक है, तो ये 5/4 हो जाएगा। यहां पर -1/5 -1/10 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 10 एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, माइनस में 3/10 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 5 25 और माइनस में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 19/20, और यहां पर कितना है पहले से 21 है, 21 का गुणा 2 में करोगे 420 और 19 439/20, यानी कि ये पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट को कंपेयर करोगे, यहां पर देखो सभी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो 9 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, देखो ये कितना बन जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे 9 एकम 9, यहां पे है 17, फिर से एक बार भाग जाएगा, 9 एकम 9 17 हो गया, एक बार भाग गया, यहां पर कितना बचेगा 9 एकम 9। ठीक है, देखो यहां पर 9 एकम 9 हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 88 हो गया, 9 9 81। ठीक है, तो 119 आ जाएगा, और पॉइंट में आपका कितना बचेगा समथिंग वैल्यू आएगी, 1 में 119 बन गया। यहां पर देखते हैं 11 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, अब यहां पर फर्दर भाग जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 102 के अराउंड आ गया। 12 से भाग दोगे तो यहां पर भी पूरा पूरा एक बार भाग चला जाएगा, 1/1 0 जाएगा, भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, 19 है तो 12 एकम 12। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका आ गया। अब आप देखो यहां पर ये नंबर कैसा है, सबसे बड़ा है, ये सबसे उसके बड़ा है, तो 1 में जब रिवर्स करेंगे तो ओवरऑल वैल्यूज में कुछ उल्टा रेशियो बन जाएगा। यहां पर जस्ट उसका अपोजिट दिया है, मतलब सेकंड आपका रॉन्ग है, फर्स्ट आपका करेक्ट है। थर्ड को कंपेयर करते हैं। थर्ड में मैंने आपको सर्च इंडिसेस में कंपैरिजन करना जब सिखाया था तब आपको बताया था कि जो भी फॉर्मेट है, देखो यहां पर फॉर्मेट कैसा चल रहा है, 2 का डिफरेंस है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, 2 का डिफरेंस है, तो आप सबसे छोटे ऐसे नंबर्स सजेस्ट करो। तो ये आप कहोगे 1/3 2/4 3/5, ये नंबर्स हो गए। इनकी वैल्यूज को जरा चेक कर लो, 1/3 कितना होता है 0.33, 2/4 0.5, 3/5 कितना होता है 0.6।
तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो नंबर जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा रहेगा, तो आप बोलोगे यहां पर जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही नंबर बड़ा होना चाहिए। आपका ऑर्डर यहां पर भी गलत दिया हुआ है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली फर्स्ट ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कुछ टाइप है जो सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने कवर किए।